नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 2। जो उदाहरण 12 है यह प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत हमारा जो उदाहरण 12 है बहुत ही आईएमपी प्रश्न है जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से करेंगे। सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f सच दैट n टेंड्स टू n एकैकी तथा आच्छदक दोनों ही है। एफ एक्स इक्वल आपको दिया गया है x + 1 यदि x क्या है, विषम है। यदि x विषम है उसके लिए ये दिया गया है। x - 1 यदि x सम है। यदि x सम है तो x - 1 और यदि विषम है तो x + 1। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एफ एक्स तो चलिए हम लेके चलते हैं इसी के साथ। अब यहाँ हम व्यवस्थित लिखेंगे, यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। सॉरी, f(x1) और ये f(x2) हो जाएगा, ठीक है। यदि x1 विषम है, यदि x1 विषम तथा x2 सम है तब, ठीक है। यदि x1 विषम और x2 क्या है, सम है, तब के लिए यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विषम के लिए क्या कंडीशन थी, x + 1, तो यहाँ क्या लेंगे हम x + 1 f(x) की जगह बराबर, और सम के लिए क्या थी x - 1, लेकिन यहाँ पर क्या है x की जगह x2 है, यहाँ x की जगह x1 है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम क्या करेंगे, जो कट रहा हुआ काट देंगे या पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसका पक्षांतर इस साइड किया तो और इसको इस साइड करेंगे तो x1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, ठीक है। x1 - x2 बराबर, यहाँ देखिए ऋण 1 ये था और इस साइड पक्षांतर हुआ तो ये ऋण 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि टोटल क्या हो जाएगा, ऋण के 2 हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो हमारा क्या आता है x1 - x2 बराबर हमारा आ गया ऋण के 2, जो कि क्या है असंभव है, जो कि असंभव है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि x1 के सम या x2 के विषम होने की संभावना भी नहीं होगी। इसी प्रकार यदि इसको हम परिवर्तित कर दें कि x1 सम ले लें और x2 विषम ले लें तो इसका मतलब भी यही आएगा। तो जो कि क्या रहेगा, असंभव रहेगा। कि यदि हम इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, यदि ये सम विषम है और ये सम है, इसको माइनस करेंगे तो एक विषम आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, सम आ रहा। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है, या तो दोनों क्या होंगी, सम होंगी, या दोनों ही क्या होंगे, विषम होंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x1 तथा x2, x1 और x2 दोनों ही या तो सम होंगे, या तो क्या होंगे, सम होंगे या विषम होंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक होंगे, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तब माना x1 x2 दोनों विषम है, ठीक है। इसको लेके चलते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। ये लिया। यदि ऐसा है तो देखिए f(x) बराबर, जब ये विषम के लिए है तो क्या आ जाएगा x1 + 1 बराबर x2 + 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे
दोनों एक साइड हैं, तो क्या हो जाएगा x1 बराबर x2। तो देखिए यही तो होता है कि fx1 fx2 लेके चले, और क्या हमने सिद्ध कर दिया x1 बराबर x2। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लेंगे, अभी देखिए विषम के लिए लिया, अब मानेंगे सम के लिए। ठीक है, पुनः माना x1 x2 दोनों सम हैं। ठीक है, अभी विषम के लिए देखा था, यदि हम बात करते हैं सम के लिए, तो सम में क्या आ जाएगा, तो यहाँ होगा क्या, यहाँ हो जाएगा fx1 बराबर fx2। ठीक है, fx1 fx2, इसका यहाँ क्या मान आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 माइनस 1 बराबर x2 माइनस 1। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि यदि पक्षांतर करेंगे तो वैसे ही वो कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 बराबर x2। ठीक है, यहाँ और यहाँ देखिए दोनों, या तो दोनों सम होनी चाहिए या दोनों विषम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि f एक ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि f क्या है, एक ही है। अब हमें बात करनी है किसकी, आच्छादक के लिए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सह प्रांत। ठीक है, सह प्रांत n की कोई भी विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या। देखिए विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2r। जैसे मान लीजिए इस क्या है, सम है, तो उसमें हम +1 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी विषम। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रांत n की संख्या, प्रांत n की संख्या क्या रहेगी, सम रहेगी। तो 2r मतलब ये सम है, इसमें हमें क्या प्लस किया, हमने 2 किया, तो 2 का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। देखिए कैसे, यदि ये fx बराबर क्या था हमारे x+1, क्या था x+1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2r+1, क्योंकि यहाँ पर हम 1 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r+1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। ये तो बात थी किसके लिए, हमारे विषम के लिए। अब यदि हम इसी में बात करें, यहाँ लिखेंगे और सह प्रांत n की कोई भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या क्या हो जाएगी 2r। तो इसके लिए n की संख्या क्या हो जाएगी, fx इक्वल x माइनस 1 मतलब 2r-1 का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। जब प्रतिबिंब है इसका मतलब क्या है, अतः f आच्छादक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यदि समझ में आता है तो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, आप यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।